अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात, विज़डम एकेडमी के एक और नए लेक्चर में आप तमाम का खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ है, पिछली क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ अहम सवालात की प्रैक्टिस किए थे। आप तमाम लोगों को मैं इससे पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि इम्तिहानी नुक़्ते नज़र से जो सवालात काफ़ी अहम हैं, वही सवालात को हम यहाँ पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो काफ़ी तवील सिलेबस है और हमारे पास वक्त काफ़ी कम है। इस कम वक्त में जो हम कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के अंदर जितना मुमकिन हो सके उतने अहम सवालात हम कराने की तरफ हम गामज़न हैं। अब यहाँ पर जो हम पिछली क्लास के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, मैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताया था। आज की क्लास को हम उसी लॉन्ग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वाले जो गुज़िश्ता क्लास में जो हम 2 क्वेश्चन करे थे, उसके बाद के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो आप तमाम लोग से मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि पूरे क्लासेस को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए, नोट्स को क्या है तरतीब से लिखिए ताकि आपको इम्तिहान के वक्त प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो आइए बिला किसी ताख़ीर हम आज का पहला सवाल शुरू करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है, महसूस कीजिए, या हम इंग्लिश में कहेंगे इवैल्यूएट। सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा आज का 0 to π/4, ये लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x बटा हुआ 9 प्लस 16 sin 2x इंटू dx। ये लिमिट है 0 to π/4 sin x प्लस cos x बाई 9 प्लस 16 sin 2x इंटू dx। इस सवाल को हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कर लेंगे sin x प्लस cos x है, हम क्या करेंगे इसको अपोजिट साइन के साथ sin x माइनस cos x इज इक्वल टू हम सपोज कर लेंगे t। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको ये कंडीशन लाने के लिए हम इस तरीके से करें। देखिए कुछ कंडीशन बन सकती है। बलिहाज x तफर्रुक मालूम करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx ऑफ sin x माइनस cos x इज इक्वल टू ये dt। अब ये डायरेक्ट मालूम करेंगे हम डेरिवेटिव, ताकि आपको थोड़ा कम वक्त में हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे सवाल को हल करने के लिए। sin x का डेरिवेटिव क्या होता? cos x होता, ये माइनस जाते का, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता? माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। r cos x माइनस इंटू माइनस प्लस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ऑर्डर में लिखेंगे, पहले साइन लिखो, sin x प्लस cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसको मसावत नंबर 1 फर्स्ट कर लेंगे। अब हम लिमिट को तब्दील करेंगे। अब यहाँ पर sin x, पहले हम अपर लिमिट ऊपरी सरहद को तब्दील करेंगे। ये कंडीशन ले लो यहाँ पर जो हम दिए, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t sin अपर लिमिट क्या है हमारे पास π/4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे π/4 और यहाँ पर भी हम लिखेंगे π/4 इज इक्वल टू t sin π/4 का मतलब क्या होता? 180/4 sin 45 1/√2 होता। ट्रिग्नोमेट्री के अगर हम टेबल पे जाएंगे तो माइनस cos π/4 भी क्या है 1/√2 होता इज इक्वल टू t। 1/√2 प्लस में है माइनस में कैंसिल, t इज इक्वल टू 0। ये आ गई अपर लिमिट। अब क्या करेंगे हम, सेम इसी में लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t। लोअर लिमिट क्या है? 0 है, तो जहां पर भी 0 है, जहां x है उसके मुकाम पे हम 0 दर्ज कर देंगे इस तरीके से, इज इक्वल टू t। sin 0 0 होता, माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती? 1 होती, इज इक्वल टू t। r 0 माइनस 1 क्या होता? माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो ये लोअर लिमिट हमारे पास क्या आई? t इज इक्वल टू माइनस 1 आ गई। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा और चेंज करेंगे। ये जो कंडीशन है इसको हम यहाँ पर फिर एक बार लिखेंगे, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मसावत के दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर क्या करेंगे हम, मसावत के दोनों जानिब मुरब्बा लेंगे। तो ये क्या हो जाता? sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया यहाँ पर।
तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में क्या है, a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। a के प्लेस पे साइन है, b के प्लेस पे कॉस है। ये जाब्ते की शक्ल में हमारे पास ये हिस्सा है, तो जाब्ते की तवील शक्ल ये है, तो हमारे सवाल की भी तवील शक्ल हम इस तरह से बनाते हैं। a क्या है साइन, तो ये हो जाता साइन स्क्वायर एक्स, b क्या है कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 फार्मूले का a क्या है साइन एक्स और cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर जैसे का वैसा। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमको मालूम है, ये बुनियादी मालूमात अगर आपको नहीं है तो प्रॉब्लम होती। इस लिहाज से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसे आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, 10th में भी सीख चुके हैं। तो यहाँ परेशान नहीं होना कि कैसा आया, ये फार्मूला है। उसके बाद माइनस यहाँ पर 2 sin x cos x, हमारे पास और एक फार्मूला है 2 sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता 2 sin थीटा cos थीटा, ये तो यहाँ पर भी 2 sin x cos x, थीटा के प्लेस पे x है, तो ये भी क्या हो जाएगा sin 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर ये 1 एज इट इज टी स्क्वायर को लेके आओ माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस sin 2x उधर भेजो प्लस sin 2x, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम sin 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ये मसावत नंबर 1 है, तो हम इसको मसावत नंबर 2 सपोज कर लेंगे। अब यहाँ हम अपने सवाल की तरफ आएंगे। ये सारी चीजें जो मैं बता यहाँ हम जो हल करें इसको हम अब सवाल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। 0 to pi by 4 limit as it is sin x plus cos x by 9 plus 16 sin 2x into dx, ये हमारा सवाल है। अब क्या करेंगे हम इसको 0 to pi by 4 के प्लेस पे pi by 4 की अपर लिमिट हम क्या लेके आए 0 लेके आए, और लोअर लिमिट जो चेंज होगी वो क्या होगी -1। जो पाई बाई 4 अपर लिमिट थी वो 0 हो गई, और जो लोअर लिमिट 0 थी वो क्या होगी -1। तो जो 0 है वो -1 होगा, और जो पाई बाई 4 था वो क्या होगा 0 होगा। ये हम लिमिट इसकी तब्दील कर दी है। अब यहाँ पर sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, मसावत नंबर 1 पे आइए। sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक dt के इक्वल है। तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं dt बाई 9 प्लस 16 sin 2x की वैल्यू हमारे पास क्या है मसावत नंबर 2 से 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहां पर इसको हल करेंगे -1 0 1 बाई 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 16, सॉरी अभी मत करो, ये 9 एज इट इज लिखेंगे प्लस 16 से मल्टीप्लाई करो 16 माइनस 16 टी स्क्वायर इनटू dt। अब यहां पर ये हो गया -1 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 बाई ये 9 प्लस 16 हो गया 25, और माइनस ये हो गया 16 टी स्क्वायर इंटू डी टी एज इट इज -1 0 एज इट इज 1 बाई 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते, और 16 टी स्क्वायर को 4 टी स्क्वायर लिख सकते इंटू डी टी जैसे का वैसा। आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाता 25, 4t का स्क्वायर क्या होता 16, 4 का स्क्वायर 16t का स्क्वायर t स्क्वायर, इस तरीके से। अभी हम पिछले सवाल में भी इजाफा लिखे थे, यहाँ पर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहा, तो 1 बाई 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, इस तरह से हम लिखेंगे। इजाफा था हमारे पास a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर इजाफे को हम इस्तेमाल करेंगे एज इट इज यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखिए 1 बाई ए के प्लेस पे कौन है 5 है, तो जहां a है उसके प्लेस पे 5, और जहां b है जहां x है उसके प्लेस पे 40। ये याद रख लेना आप, a इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू क्या हो गया 40। ओके, अब यहाँ पर ये जाब्ते की शक्ल में हमारा सवाल का ये हिस्सा है, तो जाब्ते की तवील दूसरी शक्ल जो है वो 1/2 है लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स है। ये हिस्से को भी ये शक्ल में लिखेंगे, तो क्या हो जाता ये 1/2a 2 इंटू a कितना है अपने पास 5 लॉग ऑफ मॉड a कितना है 5 प्लस x कितना है 40 बाई 5 माइनस x के प्लेस पे 40, जहां a है वहां पर हम 5 लिखे, जहां x है उसके प्लेस पे हम 40 लिखे। इस तरीके से ये हो गया। लोअर लिमिट हमारे पास -1 है, अपर लिमिट हमारे पास 0 है।
अब इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10। अब यहां पर log ऑफ 5 प्लस 4 इंटू, पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 माइनस 4 इंटू 0, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर माइनस ये 1/10 और लेंगे, log ऑफ 5 प्लस 4 इंटू -1, ये लोअर लिमिट दर्ज कर रहे अपन अब, बाई 5 माइनस 4 इंटू -1, ये मॉड ऑफ क्लोज, ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब यहाँ पर 1/10 log 5 प्लस ये 0 हो जाता, ये भी 0 हो गया, माइनस 1/10 log ऑफ 5 प्लस इंटू माइनस 4 1 4, 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, ये मॉड, ये ब्रैकेट क्लोज। 1/10 log ऑफ 5 प्लस 0 5, 5 माइनस 0 5, माइनस 1/10 log 5 माइनस 4 1 और 5 प्लस 4 9, ये मॉड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमारे पास जगह की किल्लत है, आप यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद हम यहाँ पर हल करेंगे। आप तमाम लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक कॉपी कर ली है, लेकिन इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताऊंगा, आप उसको भी नोट कर ले। मैं इसलिए यहाँ पर रुका, एक चीज मैं आपको यहाँ पर ऐड करना है, वो इसलिए नहीं बताया ताकि आपको पहले मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन जिसका हमारे पास है 1/a² माइनस x² इंटू dx 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स है। यहाँ पर सिर्फ x रहा तो ऐसा लिखने का है, लेकिन हमारे पास x के प्लेस पे कौन है, 4t है, यानी x के प्लेस पे t है, t के बाजू में और एक नंबर हमारे पास उसका जरीब आ गया 4। जब कभी x के प्लेस पे x के साथ उसका और एक जरीब भी आता है, इस तरह का अगर नंबर आता है 4t 4x 2x 3x 2x 7x 8x कुछ भी आए, तो वो वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर एक मर्तबा 1/4 में 1 में ले लेना, जो भी वैल्यू है उसको बाई में लिखना 1/4। अगर यहाँ पर मान लो 4t के बजाय 2t आया तो यहाँ पर 1/2 लेना, अगर यहाँ पर 3t आया तो यहाँ पर हम क्या करना 1/3 लेना। क्यों लेना, क्योंकि जाब्ते में सिर्फ x है, यहाँ पर x के प्लेस पे 4t आ गया, तो ये इसके जैसा नहीं है सेम, तो वो हिसाब से हम क्या करते जाब्ते के अंदर इस चीज का इजाफा करते, जहां पर भी आपको ब्रैकेट से पहले जो हमारे पास जो हल सेट है उससे पहले हम क्या करना 1/4 या 1 जो भी कदर नहीं, यहाँ 4 था तो हम 4 लगाए, अगर मान लो यहाँ पर 2 रहा तो 1/2 लेना, 3 रहा तो 1/3 लेना, 4 रहा तो 1/4 लेना, 5 रहा तो 1/5 लेना। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर 4 था तो हम क्या करें 1/4 लिए, तो ये 1/4 को यहाँ भी लिखो, ये 1/4 और ये 1/4 इस तरीके से। अब यहाँ पर आ जाइए, ये 1/4 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर 1/10 log, ये 5/5 क्या हो जाता, यहाँ से ये 5 गेट कैंसिल, यहाँ बचा 1। उसके बाद ये माइनस 1/10 एज इट इज log ऑफ मॉड ऑफ 1/9 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 1/4 इंटू 1/10 इंटू log 1 हो जाता, ये log 1 की वैल्यू होगी 0, बचा क्या माइनस 1/10 log ऑफ मॉड 1/9 एज इट इज लिख देंगे, ये ब्रैकेट क्लोज। ये 1/4 1/10 से 0 को मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता, लिखे तो भी चलता, माइनस ये 1/10 जैसे का वैसा। अब यहाँ पर log 1/9, ये वैल्यू क्या है, तकसीम में है, तो लॉगरिथम के उसूल में हमको मालूम है कि अगर दो अदद अगर तकसीम में है तो उनको हम तफरीक में लिखते हैं, ज़रब में है तो जमा में लिखते हैं। फिलहाल इन्हें तकसीम में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log 1 माइनस log 9, ये log 1/9 को log 1 माइनस log 9 हम लिखे, तकसीम में है तफरीक में लिखना, अगर तफरीक में रहा तो तकसीम में लिखना, ये इसका हल है। तो ये 1/4 एज इट इज माइनस 1/10 जैसे का वैसा। अब यहाँ पर log 1 है, इसकी वैल्यू होगी 0, माइनस ये log 9 जैसे का वैसा, यहाँ पर लिख दिए हम 1/4 इंटू माइनस 1/10, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन लास्ट में कर लेंगे, आपको आसानी नहीं रहती। 0 में से log 9 निकाले तो क्या आता, माइनस log 9 ही आता, ये एज इट इज 1/4 इंटू माइनस प्लस 1/10 log 9, मल्टीप्लाई करो 1, 4 से 10 को मल्टीप्लाई करो 1/40 log 9, ये हमारे सवाल का हल है।
तवील है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। आप चाहे तो इसको मुख्तसर अंदाज में आपके आप सवाल को समझ गए तो आपको स्टेप कम से कम करने में आसानी से ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिलहाल आज के सवाल का हम यहाँ पर अभी जो हम फर्स्ट सवाल करेंगे ये सवाल यहाँ पर खत्म हुआ। आप ये सवाल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 से 2 बार 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपको आसानी से आपके जहन में बैठ जाएगा। उसके बाद आप अगले सवाल खुद से भी करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये सवाल को भी आप नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह हम इसके बाद अगला सवाल करेंगे। ओके, तो आइए बच्चों, आज हम अपनी क्लास का दूसरा सवाल हल करेंगे। हेडिंग तो सेम रहेगी, महसूब कीजिए या इवैल्यूएट, जो भी है आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। सवाल को जिस तरह से है, 0 to 1 इसकी लिमिट दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सवाल है log of 1 plus x, log of 1 plus x by हमारे पास है 1 plus x स्क्वायर इंटू dx। ये सवाल है, ये सवाल को हल करना है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। log of 1 plus x by 1 plus x स्क्वायर का मुय्यन रकम हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए, फर्स्ट कर लीजिए, हम सपोज कर लेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। tan t भी ले सकते हैं आप, मैं यहाँ पर tan थीटा लिया, आप t ले सकते हैं। tan t के बजाय आपको कोई भी अगर वर्ड x को छोड़ के वो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे जो हिसाब से ले रहे करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बलिहाज x तफर्रुक मालूम करने पर तो ये हो जाता है d by dx ऑफ x इज इक्वल टू d by, ठीक है, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता हमारे पास sec स्क्वायर थीटा इनटू, यहाँ पर हम क्या करेंगे d थीटा लिखेंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या होता 1 होता, 1 इंटू डी एक्स लिखना साथ में। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। 1 से मल्टीप्लाई करो dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ये कुछ भी नहीं करें हम, x के प्लेस पे tan थीटा लिए, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर dx का इस्तेमाल करेंगे। फिर ये tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद d थीटा लिख दिए। यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, ये मान गया अपने पास। अब क्या करेंगे, फिर ये ले लेंगे, अपर लिमिट तब्दील करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा आप ले लीजिए फिर एक मरतबा। x हमारे पास क्या है 1 इज इक्वल टू tan थीटा। 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan 45 1 होता। तो tan 45 का मतलब tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan थीटा। इक्वेशन के बोथ साइड tan कैंसिल, पाई बाई 4 इज इक्वल टू थीटा। ये अपर लिमिट आ गई, इसको नोट कर लो आप। फिर अब लोअर लिमिट, निचली सरहद x इज इक्वल टू, फिर हम क्या लेंगे tan थीटा। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0, tan थीटा एज इट इज। tan 0 आल्सो tan 0 0 होता, tan थीटा जैसे का वैसा, ये tan कैंसिल, 0 इज इक्वल टू थीटा। ये हमारे पास लोअर लिमिट आ गई। अपर लिमिट पाई बाई 4, 1 जाके पाई बाई 4 हो गई। लोअर लिमिट 0 थी, यहाँ पर 0 थी, इसलिए यहाँ से इसको चेंज नहीं करेंगे जैसे का वैसा। अब यहाँ पर हम सवाल पे आएंगे, देखते जाइए, लिखेंगे यहाँ पर 0 to 1 एज इट इज log of 1 plus x, 1 plus x हमारे पास क्या है tan थीटा बाई 1 plus x स्क्वायर, x कितना लिया हम tan थीटा स्क्वायर इंटू dx। dx की वैल्यू हमारे पास क्या है sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। यहाँ हम दर्ज कर दिए। ये 0 to 1 जो हमारे पास वैल्यू आई थी, ये 1 के प्लेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट जो है वो चेंज कर देंगे, जो हम चेंज करें पाई बाई 4 लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास 0 तो लोअर लिमिट जैसे की वैसे। अब यहाँ पर ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले है, वो तो वहां से 10th क्लास में पढ़े थे, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। 0 to पाई बाई 4 एज इट इज log of 1 plus tan थीटा जैसे का वैसा बाई 1 plus tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, sec स्क्वायर थीटा का, इंटू ये sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा जैसे का वैसा। sec स्क्वायर थीटा शुमार कुनिंदा और मुसल्लमा में कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पर 0 to पाई बाई 4
log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा यहाँ पर बचा। अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, दिए गए सवाल को हम आई सपोज कर लेंगे, तो ये हो गया 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा, इसको हम मसावत नंबर 1 सपोज कर लेंगे। अब यहाँ से आई सपोज करने के बाद हम क्या करते हैं, आपको इससे पहले के सवालात में बताया था, उसका इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी मालूमात जो आप पहली क्लासों में सीखे उसका इस्तेमाल करना है आपको। 0 to पाई बाई 4 लिमिट एज इट इज log ऑफ 1 प्लस tan थीटा के प्लेस में हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 माइनस थीटा लेंगे। जैसे इससे पहले के सवालात में x रहा तो आप पाई बाई 2 माइनस x लिए थे, उस वक्त वैल्यू यहाँ पर अपर लिमिट की पाई बाई 2 थी और थीटा के प्लेस पे x था, तो हम क्या करें, पिछले सवालात में पाई बाई 2 माइनस x लिए थे। मगर अब यहाँ पर हमारे पास थीटा है और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास अपर लिमिट की पाई बाई 4 है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस x लेने के बजाय पाई बाई 4 माइनस थीटा लेना इनटू ये डी थीटा जैसे का वैसा, यहाँ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको छोटी ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ पर फार्मूला बन रहा tan a माइनस tan b का। आप अगर फार्मूला से वाकिफ है तो फार्मूला tan ऑफ a माइनस b होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इतने हिस्से में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ i जैसे का वैसा, जैसा यहाँ पर लिखिए अपन i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4, ये लिमिट जैसे का वैसी, log ऑफ 1 प्लस b जैसे का वैसा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ये जो पाई बाई 4 है वो a के प्लेस पे है और b के प्लेस पे क्या है, थीटा है। तो आप यहाँ याद रखना, जहां पर a है वहां पर पाई बाई 4, जहां b है उसके मुकाम पे हम क्या करेंगे, थीटा दर्ज करेंगे। तो यहाँ हो जाता tan a बोले तो पाई बाई 4 माइनस tan b का मतलब tan थीटा बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। यहाँ पर ये क्लोज हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इंटू डी थीटा जैसे का वैसा। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 एज इट इज इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 क्या होता है, tan 45 का मतलब 1, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस, यहाँ पर भी tan पाई बाई 4 क्या है 1 होता है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू tan 45 होती और tan 45 1 होता, 1 इंटू ये tan थीटा जैसे का वैसा, ब्रैकेट क्लोज, इंटू डी थीटा। यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको इस तरह से हल करेंगे, जगह यहाँ बनाकर, ये i मसावी है जैसे का वैसा, ये जो हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट है जो है लिख दी हम 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस ऊपर क्या है 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस, यहाँ पर 1 से tan थीटा को मल्टीप्लाई करो, tan थीटा इंटू डी थीटा आ गया एज इट इज। i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 जैसे का वैसा, log ऑफ, यहाँ एलसीएम निकालेंगे हम, 1 प्लस tan थीटा आएगा, 1 प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस tan थीटा, फिर ये प्लस 1 माइनस tan थीटा इंटू डी थीटा। ये एलसीएम निकालने का तरीका है, आप इससे वाकिफ है। ये 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा का एलसीएम निकाला, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 रहता, 1 प्लस tan थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा आता, फिर ये 1 प्लस tan थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस tan थीटा, ये 1 से 1 माइनस tan थीटा को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस tan थीटा, ये आ गया। ये tan थीटा प्लस में है, ये tan थीटा माइनस में, गेट कैंसिल। i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास 2 बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ तक आप नोट कीजिए, इंशाल्लाह इसके बाद ये लिखने के बाद मैं उसके बाद आगे बताऊंगा आपको। हाँ तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इधर आएंगे, i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 एज इट इज, मैं स्टेप को एक बार लिखूंगा आपको, log ऑफ 2 बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। ये स्टेप जो है यहाँ और एक बार लिखा मैं आपको समझने के लिए। i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 जैसे का वैसा, log 2 बाई 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर log के साथ ये वैल्यू क्या है, तकसीम में है,
तो लॉग के उसूल के हिसाब से क्या करना है हमको, अगर तकसीम में है तो तफरीक में हम लिख सकते हैं। तो कैसा लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। पहली वैल्यू लॉग के साथ एक मरतबा 2 लिखने के बाद दूसरी वैल्यू क्या करना, माइनस लगा के दूसरी वैल्यू लिखना। तो ये तकसीम में रहा तो तफरीक में लिख सकते, तफरीक में रहा तो तकसीम में। उसी तरह से ज़रब में रहा तो जमा में, जमा में रहा तो ज़रब में। ये लॉगरिथम का असूल है। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू, ये दोनों के साथ क्या है, हम लिमिट को अलग अलग कर लेंगे। कैसा, 0 to π/4 log 2 माइनस 0 to π/4 log of 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए i एज इट इज 0 to π/4, ये log 2 भी एज इट इज माइनस, ये सवाल के अंदर हम यहाँ पर 0 to π/4 log of 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा, ये अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम होगा हम क्या सपोज करे थे इसको, 0 to π/4 log of 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू i सपोज करे थे। तो इसके पूरे के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ये i कैसा आया, मसावात नंबर 1 से। मसावात नंबर 1 को हम यहाँ पर क्या है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, i के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस i को इधर लेके आ जाओ, ये i जैसे का वैसा, ये माइनस i इधर आया तो प्लस i होगा, इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2। अब यहाँ i प्लस i क्या हो गया, 2i हो गया। ये log 2 इसको साइड में डालेंगे अलामत के, log 2 0 to π/4। सो यहाँ पर डी थीटा कंपल्सरी लिखना, मैं लिखना भूल गया था, यहाँ भी लिखिया डी थीटा। तो यहाँ ये log 2 साइड में आ गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 बचता इंटू डी थीटा जैसे का वैसा। 2i इज इक्वल टू log 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, x होता, मगर ये मसावात हमारा जो सवाल है वो x में नहीं, किसमें, थीटा में है। तो बजाय x लिखने के हम क्या लिखेंगे, थीटा, और ये लोअर लिमिट और ये है π/4 अपर लिमिट, यहाँ पर हम लगा दिए, हो गया। 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट दर्ज करेंगे थीटा के प्लेस पे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर थीटा के प्लेस पे हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा आ गया लास्ट में, 2i इज इक्वल टू, यहाँ पर log 2 इंटू π/4 में से 0 निकालो तो क्या आता, π/4, इस तरीके से आ गया। i इज इक्वल टू log 2 जैसे का वैसा इंटू π/4 इंटू ये 2 इधर आ गया तो क्या होता है, इनमें 1/2 हो जाता। तो i इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ऑफ log 2 इंटू π1 सा π/4 टू 8, और i इज इक्वल टू इस तरीके से लिखेंगे π/8 इंटू log 2। तो ये हमारे सवाल का हल आया, π/8 इंटू log 2। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों को आज के 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो 7 नंबर से जुड़े हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये 2 सवाल की प्रैक्टिस जितनी बार करें उतनी बार कीजिए। ये सवाल आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिए कि आपको सवाल देखते ही उसका हल सेट जहन में आ जाना, तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से परफेक्ट हो रहे। तो जब आप बोर्ड एग्जाम लिखने जाएंगे, आपको ये सवाल जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको जल्द से जल्द हल कर देंगे। आपको 7 नंबर के क्वेश्चंस में ये सवाल पूछा जाएगा, तो अगर आप ये सवालात अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए तो ये 7 नंबर के सवालात आपसे छूटने वाले नहीं है, आप कंपल्सरी इसको करेंगे। मगर शर्त ये है कि आप प्रैक्टिस करना। दूसरी अहम बात, आप तमाम बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रल की ये जो क्वेश्चंस कराए गए, अगर आपको ये क्वेश्चन से फायदा हो रहा, आपको ये सवाल समझ में आ रहे, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे अहम बात, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप अपने कमेंट जरूर दें, ताकि आपके कमेंट सुनने के बाद हमारे अंदर अगर कुछ खामियां हैं तो हम उसको दुरुस्त कर सकें, और अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई हो, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस आपके सामने लाते रहें। लॉकडाउन के इस मौसम के अंदर जहां पर स्कूल कॉलेज बंद है, आप तमाम के सामने हम ऑनलाइन के जरिए, यूट्यूब के जरिए ये मैथ्स के, फिजिक्स के, बॉटनी के जो लेक्चर ला रहे हैं, इसका एक ही मकसद है कि आप घर बैठे इन क्लासेस से इस्तेफादा हासिल करें, और जो कोविड-19 की वजह से आपकी जो तालीम खराब हो रही है उस खराबी को दूर कर सकें, उस कंडीशन को आप बेहतर कर सकें। तो ये क्लासेस को आप पूरा का पूरा देखें, इसके नोट्स तरतीब दें,
और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अपने कमेंट बॉक्स में इस तरह के आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे के सवाल हम अपनी अगली क्लास में हल करेंगे और इंशाल्लाह उसमें हम और मजीद क्वेश्चंस को, इस तरह के मजीद क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।